हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है लुसेंट जीके से, और लुसेंट जीके का ये जो मेरा पार्ट है, ये पहला क्लास है। इसमें देखिए फर्स्ट में जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिस तरह से इस बुक में दिया हुआ जो आपका थंबनेल में लगा हुआ सेम उसी बुक से पढ़ाएंगे। और ये 2023 तक का जो एडिशन है, 2023 तक का अपडेट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन लगभग में इसमें 80 क्वेश्चन कवर किया गया है इस चैप्टर में। मैं इस चैप्टर वाइज करवाऊंगा आपको लुसेंट, क्योंकि लुसेंट का ऐसा बुक होता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपका फंसता है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्यता काल है। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल कब से कब तक है। तो ये है दोस्तों आपका कब से कब तक, 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक। यानी यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं थी। तो यहाँ पे समकालीन पूछा है, नहीं थी। तो देखिए मिस्र की थी, इसके बाद आपका मोसोपोटामिया का थी, इसके बाद चीन का अगर सभ्यता देखिए तो इसका भी थी। तो जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीक सभ्यता की समकालीन नहीं थी। अब बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तृत की बात पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए जो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। तो घोड़े के अवशेष मिला था सुरकोटदा से। कहाँ से मिला था, सुरकोटदा से। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सिंधु घाटी कालीबंगन किस प्रदेश में है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 बार, ठीक है ना, रिपीट होता है क्वेश्चन। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो ये जो प्रदेश है आपका, ये राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में कालीबंगन। 6 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो मोहरों के जो निर्माण में किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों आपका किस चीज़ का। तो यहाँ पे किया गया था सेलखेड़ी का। किसका, सेलखेड़ी का। सेलखेड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर में पूछा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग या कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर में क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोक मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोक मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था ये था व्यापार। क्या था, व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ये शहरी थे। क्या थे, शहरी थे। ये देखिए एसएससी 2001 में पूछा हुआ है। 10 नंबर में है कि सिंधु घाट सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ये ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे, ईंट से बनाई जाती थी। तो यहाँ पे पक्की ईंट और कच्चे ईंट दोनों मिला था। 11 में है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा जो है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किसके उत्पादन में, यहाँ पे एक मिनट, कांसे और औजार। यहाँ पे उत्पादन पूछा है तो कांसे और औजार हो जाएगा। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे कपास ही होगा क्योंकि कपास उत्पादन में पूछा है ना। तो कपास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर पर। तो देखिए 12 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो सर्वप्रथम जो खोजकर्ता था इसका, ये कौन था। तो ये था दयाराम साहनी। कौन था, दयाराम साहनी। ये एसएससी 2099 में पूछा हुआ है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो बंदरगाह था लोथल। कौन सा बंदरगाह था, लोथल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने बार देखिए एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। यूपीएससी, बीपीएससी, आरआरबी, एसएससी, मैट, ठीक है, इसमें पूछा क्वेश्चन है। पैमाने की खोज यह सिद्ध कर दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर की गई। तो ये खोज किया गया था आपका कहाँ पर, लोथल में। कहाँ पर, लोथल में। ये भी क्वेश्चन देखिए 2-3 बार पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन जो था ये समाज आपका किन में विभक्त था। तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अब आगे का क्वेश्चन है,
16 नंबर में सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, ये नाम है आपका हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। 17 नंबर में आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। यहाँ पे देखिए कूट वाला क्वेश्चन है और ये यूपीएससी बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके विशाल महल और मंदिर थे, क्या ये सही है 17 में? तो ये देखिए ये सही नहीं था। वे देवी और देवताओं के दोनों को पूजा करते थे, क्या ये सही है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। वे युद्ध में घोड़ों और खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आप पूछा कि नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही कथनों को चुनिए, तो यहाँ केवल आपका 2 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 18 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले जो खोज हुई थी और दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हुआ था। एसएससी ग्रेड 2004 में पूछा हुआ है। और 19 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए हड़प्पा उक्ति के बारे में कौन सा सही है, तो यहाँ पे उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थी, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति क्या थी? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो प्रारंभिक ये था उचित समतावादी था। क्या था? उचित समतावादी, यानी ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे आ जाइए 21 नंबर पे। तो 21 नंबर में कहता है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान या बाग, ठीक है, किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों, किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका मोहनजोदड़ो को। किसको कहा गया? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो संपूर्ण जो आकार था हड़प्पा सभ्यता का किस तरह था, किस शेप में था? तो ये था दोस्तों त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। अब आ जाइए, देखिए यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन है और ये कूट से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे एक तरफ से दिया हुआ है स्थल, दूसरा तरफ दिया है नदी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन अक्सर बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले हड़प्पा। तो हड़प्पा किस में जाएगा? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। हड़प्पा जो जाएगा दोस्तों, आप इसको चला जाएगा ये रावी नदी पर। कहाँ पर? रावी नदी पर। दूसरा में आ जाइए मोहनजोदड़ो सिंध नदी, बिल्कुल सही है। इसके बाद लोथल भोगवा नदी, बिल्कुल सही है। कालीबंगा घग्गर नदी, ये सही होगा। यानी कि यहाँ जो राइट आंसर कूट में होगा, ए का 1, बी का 2 और सी का 3, डी का 4, इस तरह से होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले जो एग्जाम है यहाँ पे भी रिपीट हो सकता है। अब बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है, ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपका कहाँ से? तो कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सेंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपका कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो देखिए मोहनजोदड़ो आपका ये जो स्थित है, ये है आपका सिंध पंजाब में। कहाँ पे? सॉरी, सिंध पाकिस्तान में। ये क्षेत्र जो है ना पाकिस्तान का पड़ता है। यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पर। सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार पाया गया है, तो कहाँ पे पाया गया है? तो ये पाया गया है आपका मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। ये ऑप्शन सही है। 28 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो यहाँ पे दोस्तों आदि शिव का यहाँ पे चित्रांकन मिलता है, तो ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लोथल जो है ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो ये है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन राइट आंसर। देखिए ये भी क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है। आ जाइए आप 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो
प्रचलित नाम है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। क्या नाम है? तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम है। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन मिला है, यानी सर्वाधिक चिन्ह मिला है? तो किसका सबसे अधिक मिला है? तो सबसे अधिक जो मिला है ये आपका मिला है बैल का। किसका मिला है? बैल का मिला है। सिंधु सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि यह नगरीय व्यवस्था था और बहुत ही सुसज्जित ढंग से सजाया गया था। 34वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की कौन से स्थल भारत में स्थित है? तो देखिए आपका मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में तो होगा नहीं आंसर। हड़प्पा ये भी आपका पाकिस्तान में है। लोथल जो है, लोथल गुजरात में है, जो कि भारत का भाग है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, तो सबसे पुराना शहर जो है वो होगा इसमें, ये होगा हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो ये देखिए प्राचीनतम साक्ष्य पूछा गया है ना, प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है ये। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी यहाँ पे जो 37 का है, एक मिनट, हाँ 37 का ये भी सही है। तो लोग लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल गलत है, हमको गलत चुनने के लिए बोला गया है, तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते हैं ये कूट वाला क्वेश्चन। तो कूट वाला क्वेश्चन किस तरह से करना है, यहाँ पे सूची दिया हुआ है और यहाँ पे सूची 2 दिया हुआ है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा, ठीक है ना, तो ये मांडा जम्मू बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता के दक्षिण सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुदकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का भाग है ये, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 सही है, तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन से। तो 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? जो मांडा है किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपका मांडा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? चिनाब नदी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? यहाँ पे पूछा है रोपड़, तो रोपड़ जो है ये स्थित है दोस्तों आपका कहाँ पे? सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पे चलता है उन्नत जल प्रणाली का पता? तो ये चलता है धौलावीरा में। कहाँ पे? धौलावीरा में। अब ये बढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो इस पे जो रंग इस्तेमाल किया गया था ये था आपका लाल रंग। कौन सा? लाल रंग, या धूसर लाल भी यहाँ पे लिखा आ सकता है। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो देखिए सिंधु सभ्यता जो किस युग से संबंधित है? तो ये आपका आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। किससे? आदि ऐतिहासिक काल से। आ जाइए आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुआं अवशेष मिले हैं? तो कुआं का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कुआं का जो अवशेष है ये मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन सा है? तो एक तो है दयाराम साहनी और दूसरा है राखालदास बनर्जी। ये 1921 में एक संबंधित है और 1922 में दूसरा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, ये जगह कहाँ पे पड़ता है? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ पे? सौराष्ट्र में। कहाँ पे पड़ता है रंगपुर? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे ये कौन थे? तो ये था आपका सन जॉन मार्शल। कौन थे? सन जॉन मार्शल थे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मोसोपोटामिया की सभ्यता को मध्य व्यापारिक संबंध था? तो किस आकृति से पता चलता है?
तो ये जो है आकृति किस आकृति से पता चलता है, तो ये आकृति आपका बैल की आकृति से पता चलता है। इसके बाद 49 में आ जाइए। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे, तो ये जो विश्वास करते थे ये करते थे आपका मातृशक्ति में, किस में, मातृशक्ति में। यहाँ पे आ जाइए 50 नंबर क्वेश्चन से यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो 50 नंबर में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका कोट दीजिए है, कोट दीजिए, ये समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन मानी जाती है, तो ये मानी जाती है आपका विशाल स्नानागार। इसके बाद जो आता है तो ये आता है विशाल अन्नागार, ठीक है। हड़प्पा कालीन के लोगों ने नगरों में घरों का विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पद्धति अपनाई गई थी, यहाँ पे ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। कौन सी, ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। यहाँ पे बढ़ते हैं, आपका देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची वाला से क्वेश्चन है ये। तो देखिए सूची में ये प्राचीन स्थल है, ये पुरातात्विक अवशेष है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लोथल आ गया है ना, लोथल। तो लोथल जो है दोस्तों, ये लोथल आपका कहाँ पे जाएगा, तो लोथल जाएगा आपका गोदीवाड़ा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए कालीबंगन। तो कालीबंगन देखिए यहाँ पे जुता हुआ खोद खेत मिला था। इसके बाद आ जाइए आप धोलावीरा। तो धोलावीरा जो यहाँ पे हड़प्पा लिपि के बड़े आकारों के 10 चीरू वाला एक शिलालेख, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए बनवाली। तो यहाँ पे पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रति आकृति मिला था। तो यहाँ पे देखिए ए का 2 सही है, बी का 1 सही है, सी का 4 सही है, डी का 3 सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित पशुओं में से किसका एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों निरूपण अंकन नहीं हुआ था। तो किसका अंकन नहीं हुआ था, ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए, इसमें शेर का अंकन नहीं हुआ था, हाथी हुआ था, गेंडा हुआ था, बाघ हुआ था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो हड़प्पा घाटी जो है लोहा से परिचित नहीं थे। किससे, लोहा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार प्रमाण मिला है, यानी कि एक ही कब्र में 2 शव का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला है आपका लोथल से। कहाँ से, लोथल से। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में जो है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसके ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा जाता था। देखिए किस नाम से पुकारा जाता है, तो 57 का ये पुकारा जाता है सिंडन के नाम से। किसके नाम से, सिंडन के नाम से। 58 में आ जाइए। हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था, तो तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ था ये आपका रोपड़ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था, रोपड़ से। इस क्वेश्चन का यहाँ पे ई ऑप्शन सही है, क्योंकि जो कोई एग्जाम होता है उसमें 5 ऑप्शन दिया जाता है। अब आ जाइए 59 नंबर। हड़प्पा वासी किन धातुओं को आयात करते थे, उत्तर कूट में थे। तो देखिए यहाँ चांदी है, टीन है, सोना है। इनमें से 3 जो नाम दिया हुआ है वो आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ये चांदी है, टीन है, सोना है, ये तीनों आयात करते थे, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 60 नंबर क्वेश्चन पर। तो 60 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है कि हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। तो भवन निर्माण की सामग्री जो ये आयात करते थे, कहाँ से करते थे, तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे, ठीक है ना। हिंदू कुश क्षेत्र से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ये स्थल जिसके बारे में पूछा गया है, ये स्थल कहाँ पे है, तो ये अफगानिस्तान में है। तो ये आपका अफगानिस्तान कहाँ पे है, तो ए मुंडीगांग सुतगुरगोई, ठीक है, सुतगुरगोई, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 62 नंबर का करेंगे डिस्कस। तो कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लोथल, सुतकांगेडर, यहाँ पे अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, ये जो 4-5 जगह लिखा हुआ ये सभी आपका क्या है, बंदरगाह नगर था।
63 में आ जाइए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था। तो इसमें जो जानवर अंकन हुआ था, एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं। तो किन किन जानवरों का इसमें प्रयोग इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पे व्याघ्र एवं हाथी बिल्कुल सही है, गेंडा एवं भैंसा बिल्कुल सही है, हिरन। तो इनमें सभी जानवरों का अंकन हुआ था। ये 64 नंबर का है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अब यहाँ 65 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन में है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये हुआ है आपका कहाँ से? तो हड़प्पा से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की पंजों का निशान मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों की पंजों का निशान मिला है। तो ये मिला है आपका चुन्नोदोड़ो से। कहाँ से मिला है? चुन्नोदोड़ो से। 67 नंबर का क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सदृश है। तो ये आपका लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन है। तो 68 नंबर में पूछा गया है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी। स्वतंत्रता से पहले यानी कि स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा खोज कहाँ पे हुई थी। तो ये हुआ था आपका दोस्तों कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ए ऑप्शन है सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो मुख्य खाद्यान्न इनमें से देखिए जौ था, दालें था, और इसके बाद जो आपका गेहूँ है, ये गेहूँ भी था। तो राइट आंसर इसमें चावल है। चावल इसका मुख्य खाद्य फसल नहीं था। 70 नंबर का क्वेश्चन है, कथन ए है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब बिल्कुल विलुप्त हो गई है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब इसमें ये लॉजिक करना है, आपको फाइंड करना है कि ये कौन सा आंसर सही है। देखिए ए आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है, दौरान प्रकट हुआ था, यानी ये दोनों यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व वाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। अब ये दोनों आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो देखिए ये भी सही था एक, और दो भी सही था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 72 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आप आंसर को ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा स्थल है, दूसरा में स्थिति है। अब ये पूछा गया है कि मांडा है ना, मांडा। तो मांडा आपका कहाँ पे है। तो मांडा है आपका कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद आ जाइए दाइमाबाद। तो दाइमाबाद कहाँ पे है। तो दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। अब आ जाइए आप कालीबंगा। तो कालीबंगा आपका कहाँ पे है। तो ये आपका राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में है कालीबंगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वीवीआई क्वेश्चन होता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इसको उठा के दे दिया जाता है। बढ़ते हैं 73 नंबर पर। 73 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा कालीन में लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, बाकी तांबा, स्वर्ण यानी सोना, चांदी, ये तीनों की प्राप्ति हुई है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। देखिए PCS प्री में ये पूछा हुआ क्वेश्चन 2012 का है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे घोड़ा हुआ है, गाय हुआ है, हाथी हुआ है। जो शेर है, यहाँ से शेर प्राप्त नहीं हुआ, ये ऑप्शन सही है। चुन्नोदोड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, यानी इसका जो देख रेख किया था, ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था JH मैकी के द्वारा। किसके द्वारा? JH मैकी के द्वारा। अब बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है कि सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी कि जो सिंधु घाटी का शब्द प्रयोग किया गया था,
इसमें क्या नाम से उचारा गया था? तो यहाँ पे इसको मेलवा कहा गया था। क्या कहा गया था? मेलवा कहा गया था। दोस्तों ये सीरीज मेरा कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।